नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक पे। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द के बारे में, कुछ ऐसे शब्द जिसके एग्जाम्पल दे करके हम उस शब्द को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे हमारे लाइफ में कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे उम्मीद, वो क्या होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे होप को लेकर। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड बिलीव, बिलीव दोस्तों। एंड देन इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात कर सकते हैं दोस्तों क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी 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 क्यूरियोसिटी। एंड इसके बाद बात करेंगे इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे होप से इमेजिनेशन तक की। कहानी है होप से इमेजिनेशन तक की। व्हाट इज होप? उम्मीद क्या है दोस्तों? उम्मीद क्या है? होप क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उम्मीद क्या है। हर इंसान रात में सोते समय, अगर मैं बात करूं इस दुनिया में जितने भी करोड़ों लाखों इंसान हैं, करोड़ों अरबों इंसान हैं, वह जब भी रात को सोते हैं दोस्तों तो उनको खुद नहीं पता कि वह कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, कल का दिन क्या होगा। लेकिन फिर भी वह इंसान अपने घड़ी में अलार्म सेट करता है। और जब वो अलार्म सेट करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होप। यही प्रोसेस कहलाता है, अलार्म सेटिंग का वो प्रोसेस कहलाता है दोस्तों कि उसे उम्मीद है। क्या ये जरूरी है कि वह उसी अलार्म के बजने से उठेगा? नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी वह इस उम्मीद से उस अलार्म को सेट करता है कि वह उसी अलार्म से उठेगा। वह उसको होप होता है कि वह दूसरे दिन जरूर उठेगा, वह नेक्स्ट मॉर्निंग देखेगा। लेकिन सो जाने के बाद क्या उसे ये पता है कि वह उठेगा या नहीं? क्योंकि उसका जो मन होता है सो जाने के बाद कहां चला जाता है, किस जगह चला जाता है, आई मीन किस तरह से वह अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, फिर से उसकी बॉडी किस तरह से उठेगी, किस तरह से नया मॉर्निंग दिखेगा, यह उम्मीद ही दर्शाता है जब वह अलार्म सेटिंग करता है। तो अलार्म सेटिंग करना ही दोस्तों इज कॉल्ड उम्मीद। मुझे तो इस होप का यही आइडिया दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बिलीव की बात करूं दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है दोस्तों कि व्हाट इज बिलीव। विश्वास क्या है? बिलीव क्या है? ये बिलीवनेस क्या है? हम गॉड पर बिलीव करते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल है, हमारे पास एक गांव है, उस गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हुई दोस्तों। तो उस गांव में जब कई दिनों से बारिश नहीं हुई तो कई सारे लोग, वहां की मुखिया मिलकर के कोई यज्ञ कराना चाहते हैं। और वो मुखिया उस गांव के सभी लोगों से कहता है, आप सभी को एक प्लेस पर इकट्ठा होना है, शाम को यज्ञ कराना है ताकि बारिश हो। सारे लोग वहां मौजूद हो जाते हैं सही और निश्चित समय पर दोस्तों। और जैसे पूजा शुरू होने वाली होती है, अचानक सबकी निगाहें एक लड़के की तरफ होती है, एक ऐसे बालक की तरफ जो धीरे धीरे चला आता है। उसके हाथ में छाता होता है दोस्तों। वो छाता दर्शाता है, वो लड़के का एक्सप्रेशन दर्शाता है कि वो छाता लेकर आ रहा है। उसको बिलीव है दोस्तों कि बारिश होगी, पूजा हो रहा है तो बारिश होगी। बाकी सारे लोगों को बिलीव नहीं था, बस ये पता था कि पूजा होगा। अगर सबको ये पता था पूजा होगा, बारिश होगी, तो किसी ने छाता तो नहीं लाया। लेकिन उस बच्चे के हाथ में छाता देखकर लोगों को पता चला, जी हाँ डेफिनेटली उस बच्चे को विश्वास है भगवान पर कि बारिश होगी। तो दैट इज कॉल्ड बिलीवनेस दोस्तों। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, सपोज करते हैं कि मैं एक टीचर हूं और मैं किसी क्लास में एंट्री करता हूं और सारे बच्चे, मैं नॉर्मली जिस क्लास में एंट्री करता हूं सारे बच्चे वैसे ही देखा करते हैं।
सारे बच्चे अपने में बातें करते रहते हैं और अचानक किसी दिन मैं उस क्लास में नॉर्मली ना जा करके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हुए जाऊं, एंट्री करूं, तो सारे बच्चों का निगाह मेरे पर होगा। हर दिन की अपेक्षा सारे दिन तो मैं एंट्री कर रहा हूं नॉर्मली तरीके से जैसे मैं करता था, लेकिन सारे बच्चे मुझे उस तरीके से फिर नहीं देखते। लेकिन किसी दिन, किसी खास दिन में कुछ अलग तरीके से जाता हूं और बच्चे अचानक देख करके मेरी तरफ मुड़ते हैं और मेरी तरफ इशारा मुझे इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्टिंग आईज से देखते हैं, इंटरेस्टिंग आईज से देखते हैं। तो वह जब उस तरह से ध्यान फोकस करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों अटेंशन। अभी मैंने टेंशन अटेंशन उसे कहते हैं, उसी को कहते हैं ध्यान। और जब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाया और जानना चाहा तो उनको इंटरेस्ट हुई मुझ पर, यानी उनका जब ध्यान गहराइयों में बदला तो उनको हुई मुझ में इंटरेस्ट। और जब उनको मुझ में इंटरेस्ट हुई दोस्तों, तो वह जानने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई, जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। सारे बच्चे जानने के लिए उत्सुक हुए कि आखिर क्यों आज सर डांस करते हुए या कुछ अदर एक्टिविटी करते हुए क्लास में एंट्री ले रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर जागने की इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई, जागने की। तो यह क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ी, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। और अगर उन्होंने मेरे अंदर मुझे लगातार देखना शुरू किया ध्यान से, तो इसका मतलब इंटरेस्ट। और जब उनके अंदर जानने की इच्छा हुई, और सपोज करिए कि किसी ने मुझसे पूछ भी दिया कि सर आपने इस एक्टिविटी के साथ एंट्री क्यों किया, अब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वहां बैठे सारे बच्चे अपनी अपनी कल्पना शुरू करते हैं। कोई सोचेगा सर पागल हो गए हैं, कोई सोचेगा सर किसी चीज को हासिल कर चुके हैं जिससे वो काफी खुश हैं आज, कोई सोचेगा सर हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो सबकी अलग अलग सोच होगी दोस्तों। दैट थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इमेजिनेशन दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, दैट थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। और आप सभी को पता होगा कि माइंड के प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज पर कंसिस्टेंसी बरतते हैं और किसी चीज को हम कंसिस्टेंस होकर के देखते हैं, फिर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे उन बच्चों ने मुझे ऑब्जर्व किया, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी और उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जागरूकता उस क्वेश्चन में उनकी जो जानने की इच्छा थी क्वेश्चन में तब्दील हुई। और जब मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, सबने अपना अपना दिमाग लगाया, सबने अपनी अपनी सोच का क्रिएशन किया। दैट थिंकिंग प्रोसेस दोस्तों, दैट थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने एक्सप्लेन किया आपको होप, बिलीव, इंटरेस्ट, अटेंशन, इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हम कब क्या करते हैं और किस तरह से हमें शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए एडवांटेज देगा, किसी भी जैसे बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में भी आपको ये इंपॉर्टेंस देगा। और बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, आसपास की चीजों का नॉलेज किस तरह से ये सारे वर्ड से हमें मिल सकता है और हमारे लाइफ में ये होते हुए भी हमें पता नहीं चलता। तो मैंने ये बस थोड़ा सा एक कोशिश, एक प्रयास किया है दोस्तों आपके लिए, ताकि आप अपने खुद के लाइफ को समझ सको, खुद को समझ सको, खुद के इंटरनल कैपेसिटी को समझ सको दोस्तों।
तो आई होप कि आपको यह समझ में आया कि व्हाट इज होप, व्हाट इज बिलीवनेस, अटेंशन, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन एंड व्हाट इज क्यूरियोसिटी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ दोस्तों, किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी और किसी नेक्स्ट एजुकेशनल स्टोरी, मोरल से भरी हुई कहानी के साथ दोस्तों, और जो आपको सिखाएगा, जो आपको अनुभव कराएगा रियलिटी से, वास्तविकता से, जीवन के सही और करेक्ट वे से, आई मीन क्या हमें करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग की स्थिति को बताने वाली वह वास्तविकता। अक्सर दोस्तों कहा जाता है लाइफ इज रियल आई, रियल आई रियलाइज रियल लाइफ। कहा जाता है दोस्तों कि रियल आई रियलाइज रियल लाइफ। तो दोस्तों ये सारे जितने भी है ना, रियल आई, रियलाइज, रियल आई, ये सारे जितने भी हैं, ये जो वर्ड्स हमने आपको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों, ये रियल आई, रियलाइज, रियलाइज यानी वास्तविक आंखें ही वास्तविक नजरिया ही महसूस करती है वास्तविक जीवन को। तो वास्तविक जीवन क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए और खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। लगातार सीखते रहिए और सीखते सीखते एक दिन सेटिस्फैक्शन को गेन करिए दोस्तों। एक्सपर्ट तो आप बन ही जाओ, बस आपको एक सही गाइडलाइंस की जरूरत। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं कहता आया हूं, लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट धमाके के साथ। मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों।